तो ये वृत्ति का आवेग है। ये जो वृत्ति का कसाव है ना, यही माया है। अगर बाबा कहता है कि घर छोड़ दो, गलत कहता है। घर में रहकर भी वृत्ति के आवेग से मुक्त रहो। जो लोग अभी हमारे साथ, मैं 20 दिन, 10 तारीख को पहुंचा हूं, अभी आया हूं 19 को, 20 दिन मैं वहां रहा हूं। शिवम शुक्ला जुड़ा है, अमित त्यागी, शिवम या और कोई ऐसा साथी जो हमारे साथ वहां रहा है? जी गुरुजी। अमित जी, आप मेरे साथ 20 दिन वहां रहे हैं। आपने एक भी बार मेरे मुंह से ये सेंटेंस सुना 20 दिन में कि घर की याद आ रही है, पत्नी की याद आ रही है, बेटे की याद आ रही है, बेटी की याद आ रही है? कभी सुना? नहीं गुरुजी, कभी नहीं। नहीं सुना। और कभी आपने देखा कि मैं फोन लगाकर आधा घंटा बीवी से बात कर रहा हूँ, 1 घंटा लड़के से बात कर रहा हूँ, आधा घंटा बेटी से बात कर रहा हूँ? कभी आपने देखा 20 दिन के अंदर? नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन यह वृत्ति के आवेग को छोड़ देंगे, उसी दिन आपको ना किसी मंत्र की जरूरत है, ना माला की जरूरत है, ना भगवान की जरूरत है, ना ग्रंथ की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। ये सारी चीजें वृत्ति के आवेग से जीव को बाहर लाने के लिए। स्पष्ट हुआ? जी गुरुजी। जी गुरु जी, और लोगों अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जी गुरु जी, एक और बोलिए मैं बात बोलिए। कर रहा था। जी, जैसे अभी आपने बताया ना एक्सपेरिमेंट वाली बात, तो आर्ट ऑफ लिविंग के रविशंकर उन्होंने ऐसा प्रयास शुरू किया है। वो 8 से 12 साल के बच्चे को कुछ ट्रेंड करते हैं और इंट्यूशन करते हैं, जैसे ब्लाइंड फोल्ड वो देख सकते हैं, इवन चीजों को यहाँ से वहाँ मूव कर देते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकली भी दिखाया है। तो ये वो कर रहे थे, मुझे लगता है कि शायद ये अच्छा प्रयास है कि वो करके बहुत दिखा अच्छा रहे हैं। प्रयास है। अगर मेरे जी संज्ञान में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर जी, ऐसा वो कर रहे हैं तो बहुत जी सराहनीय है। मैं आपको वीडियो भेजूंगा गुरु जी, मुझे मिला था कल ही, मैं देख रहा था वो वीडियो, तो मुझे बड़ा अच्छा भेजिए लगा कि भेजिए। कुछ तो करो। जी गुरु जी। हाँ, अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो भाई वो धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें संभव है। जी चलिए, गुरु जी। तो मैंने क्या कहा, ब्रह्मांड और पिंड में समानताएं। इस पर सबसे ज्यादा जो काम किया है वो महर्षि चरक ने किया। उन्होंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उत्पन्न वनस्पति और मनुष्य के मध्य के तालमेल को बिठाया। जो आप लोग चरक संहिता पढ़ते हैं, उनके आयुर्वेदिक ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने साधना पर भी 3 ग्रंथ लिखे हैं, मैं उस ग्रंथ की बात कर रहा हूं। महर्षि चरक क्या कहते हैं कि प्रकृति में आज हम इसलिए मौजूद हैं पृथ्वी पर, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए वनस्पति को पृथ्वी पर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। फिर सुनिए, इस पृथ्वी पर हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ईश्वर ने हमारी रक्षा के लिए वनस्पति को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में जहां पर ईश्वर ने वनस्पति को मनुष्य की रक्षा के लिए नहीं भेजा है, वहां मनुष्य सरवाइव नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि हमारा सर्वाइवल वनस्पति पर निर्भर है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति। अगर हमारे इर्द गिर्द पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति नहीं है तो हम भी नष्ट हो जाएंगे, निश्चित नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारी प्राण ऊर्जा
का जो स्रोत है वो वनस्पति है, और उन्होंने इसको कनेक्ट किया आयुर्वेदा में। आपके ऑर्गेन के फला भाग में प्राण ऊर्जा का अंश कमजोर हुआ है। आप फला वनस्पति का फला तरह से सेवन करेंगे तो वह प्राण ऊर्जा पुनः सक्रिय हो जाएगी, जिसको हमने कहा आयुर्वेदा। तो महर्षि चरक ने यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे पर सबसे बड़ा कार्य किया, और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर जो शोध कार्य महर्षि चरक जैसे और विद्वानों ने भी किया, उन्हें ही ब्राह्मण कहा जाता है। हम लोग किसी को भी ब्राह्मण कह देते ना, गलत है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर शोध कार्य करने के लिए महर्षि चरक की तरह अन्य लोगों ने जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर शोध कार्य किए, उस शोध कार्य करने वाले शोधकर्ता को ब्राह्मण कहा गया। वरना तो इस माया क्षेत्र में आप आचार्य कहकर संबोधित कर सकते हैं जो पढ़ा रहा है। जिसने विशेष किसी विधा में पांडित्य हासिल कर लिया उसे आप पंडित कह सकते हैं। जिसने किसी विशेष शास्त्र को आत्मसात कर लिया है उसे आप शास्त्री कह सकते हैं। जिसने कोई विशेष ग्रंथ लिख दिया उसे व्यास कह सकते हैं। धार्मिक मेधावी व्यक्ति जो होते हैं उन्हें आप विप्र कह सकते हैं। या जो ज्ञान के मार्ग से उपनयन संस्कार करके पुनः जन्म लेते हैं। एक मां के गर्भ से जन्म लिया, एक ज्ञान के मार्ग से उपनयन संस्कार करके पुनः जन्म लेते हैं, उन्हें आप द्विज कह सकते हैं। लेकिन ये सभी पंडित, आचार्य, शास्त्री, व्यास, द्विज, विप्र, ये सब ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण बस से वही है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर शोध कार्य करता है, मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का वर्णन करता है, वह ब्राह्मण है। और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर शोध का आधार क्या है? ब्रह्म अनुभूति। ब्रह्म अनुभूति क्या है बताइए? ब्रह्मांडी ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर शोध का आधार है ब्रह्म अनुभूति। ब्रह्म अनुभूति क्या है? नहीं पता गुरुजी। ब्रह्म अनुभूति का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड जो संदेश दे रहा है उसे हम अनुभूत कर लें, सुन लें, समझ लें, जान लें। यह है ब्रह्म अनुभूति। अगर ब्रह्मांड के दिए गए संकेत संदेश को आप सुनने, समझने, जानने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। और ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रति जब आप इतना संवेदनशील हो जाते हैं कि ब्रह्मांडीय संकेत को समझने लगते हैं, तब आपको किसी भगवान की जरूरत नहीं। आपका सीधे संबंध भगवान शिव से होता है। किसी भगवान की जरूरत नहीं। सभी भगवानों की जरूरत तभी तक है जब तक आप इतना संवेदनशील नहीं हुए हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सके। ठीक है? जी मानस जी कुछ बोलिए भाई। जी
कहाँ चले गए मानस जी हमारे? मानस नाराज हो गए लोग। चलिए, तो क्या हुआ कि ब्राह्मण, इसीलिए ब्राह्मणों ने जो दर्शन लिखे हैं, षड दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन। षड दर्शन आस्तिक हैं, आस्तिक अर्थात वेदों के सिद्धांत पर आश्रित। नास्तिक दर्शन वो है जो वेदों के सिद्धांत को नहीं मानते, उसके विपरीत। इस तरह 9 दर्शन जो लिखे गए हैं, इन 9 दर्शनों में भगवान का कोई स्थान नहीं है। आप किसी भी दर्शन को उठा के देखिए, उसमें भगवान का कोई स्थान नहीं, कहीं भी रामकृष्ण की कथा नहीं। उनके ब्राह्मणों के शोध का आधार जो है वो ईश्वरीय कार्य और कारण की व्यवस्था है। ब्राह्मणों के शोध का आधार ईश्वरीय कार्य और कारण की व्यवस्था है। ठीक है, ब्रह्म अनुभूति नहीं। नहीं, गलत बता दिया मैंने। ब्राह्मणों के शोध का आधार ईश्वरीय कार्य कारण की व्यवस्था है, भगवान की भक्ति नहीं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? जी जी गुरु जी। अरे मानस जी कहाँ चले गए भाई? मानस जी नाराज हो गए। देखो मानस हैं कि छोड़ के चले गए? बताओ भाई अमित। नहीं है गुरु जी, नहीं है गुरु। दिख नहीं रहे। नाराज हो चले गए, जाने दीजिए। अब मैं उनके काम की बात बताने जा रहा था तो नाराज होकर चले गए। चलिए, अब क्या है? पंच महाभूत, ये शोध होता कैसे? अच्छा, इसकी जानना है कि ये ब्राह्मण लोग कैसे शोध करते हैं, वो प्रोसेस समझना है। जी गुरु जी, हाँ जी। जी गुरु जी जी। ठीक है, समझिए। पंच महाभूत, पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पंच तत्व जिसे हम लोग कहते हैं, क्षितिज जल पावक गगन समुद्र, पंच तत्व। और पंच तन तन्मयताएं। पंच तन्मयताएं क्या है? जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जो संवेदनशीलता से जिस भाव को ग्रहण करती है उसे तन्मयता कहते हैं। पंच महाभूत और पंच तन्मयताओं के मध्य जो संबंध है वह ईश्वरीय संबंध है, यहां किसी भगवान की भूमिका नहीं। और भगवान की भूमिका नहीं है तो यहां पर किसी कर्मकांड मंदिर माला ग्रंथ की कोई जरूरत नहीं। पंच तन्मयताओं के प्रति जब आप संवेदनशील हो जाते हैं, मतलब आप अपनी इंद्रियों के प्रति जब आप संवेदनशील हो जाते हैं, तब पंच महाभूत के संकेत आपको समझ में आने लगते। जैसे पृथ्वी में भूकंप आना है, पृथ्वी संकेत दे रही है, उसके संकेत से मछली समुद्र के बाहर आ गई क्योंकि उसने समझ लिया। बंदर जंगल छोड़कर भाग गए क्योंकि उसने समझ लिया। पक्षी उड़ने लगे क्योंकि उन्हें पता है कि अब पृथ्वी में भूकंप आने वाला, वो समझ गए। लेकिन मनुष्य बुद्धिजीवी बनता जरूर है लेकिन कुछ नहीं समझ में आया।
उसको समझ में कब आता है? जब धरती हिलने लगती है। तो जब आपकी पंच तन्मयताएं पंचभूत के साथ तारतम्य बना लेती हैं, संवेदना बना लेती हैं, तब आप क्या होते हैं? ब्राह्मण। अगर आपकी पंच तन्मयताएं पांच ज्ञान इंद्रियों से पंचभूत के साथ संबंध नहीं बना पा रही हैं, तो आप कुछ भी हो सकते हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकते। स्पष्ट हुआ? गुरु जी। हाँ जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब जो जो इसमें ब्राह्मण है अपने को कहते हैं, उन्हें महसूस हो रहा होगा ना कि आप लोग ब्राह्मण नहीं है, जबरदस्ती ब्राह्मण कहते फिर रहे अपने आप। महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा? बताइए भाई। हाँ गुरु जी, महसूस तो हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा एहसास भी हो रहा है। कोई बात। तो ये जो पंच तन्मयताएं हैं, ये पांच ज्ञानेंद्रियों से नियंत्रित हैं, और पांच ज्ञानेंद्रिय जो अनुभूत करती हैं, उसमें जैसे शब्द, शब्द के लिए कान ज्ञानेंद्रिय है, स्पर्श के लिए त्वचा ज्ञानेंद्रिय है, रूप 3 डायमेंशनल दुनिया जो हम देखते हैं उसके लिए आंख, रस के लिए जीभ, और गंध के लिए नाक। ये पांच तन्मयताएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह पांच ज्ञानेंद्रियों के अधीन है। कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक। मतलब इस पंच महाभूत के प्रभाव को जानने के लिए आपको गहन ध्यान में जाकर अपने कान, अपनी त्वचा, अपनी आंख और अपने जीभ, अपनी नाक के बाहर जाकर के, ये जो इंद्री लगी है इसके अलग हट करके जब आप इन्हीं कार्यों को अंतः इंद्री से करने लगते हैं, तो पंच महाभूत का संदेश आपको मिलने लगता है। क्योंकि हम लोग अभ्यस्त हैं बाहर की इंद्रियों से काम करने के लिए, इसलिए हम लोग अंदर की इंद्री पर ध्यान नहीं देते। और जब अंदर की इंद्री पर ध्यान नहीं देते तो क्या होता है? वो धीरे 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 निष्क्रिय हो जाती है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, अंधा आदमी है। अब अंधे आदमी के पास आंख नहीं है, लेकिन वह अपने अंतः चक्षु से, सूरदास जी अपने अंतः चक्षु से देख रहे हैं कि बिहारी जी का आज श्रृंगार नहीं हुआ, पंडितों ने आज इनको नंगा खड़ा कर दिया। कोई बता नहीं रहा है। और बिहारी जी का रोज श्रृंगार होता ही है, नहीं हो संभव ही नहीं है। लेकिन पंडित लोग, ब्राह्मण लोग जो उनकी पूजा कर रहे हैं, वह सूरदास जी की अंतर्दृष्टि को चेक करने के लिए एक दिन बिहारी जी का श्रृंगार नहीं किया। किसी ने बताया नहीं, लेकिन उन्हें अपनी अंतः चक्षु से दिखाई दे गया कि आज बिहारी जी का श्रृंगार नहीं हुआ। तो ये जो अंतः चक्षु से दिखाई दे गया, यही तन्मयता है। जब आपकी तन्मयता जागृत हो जाती है, तब आपको पंच महाभूतों के संदेश स्पष्ट सुनाई देने लगते हैं, और फिर आप अपने इसी अंतः इंद्रिय से उन पंच महाभूतों को संदेश देने भी लगते हैं। इस तरह पंच महाभूत आपके नियंत्रण में आ जाते हैं।
स्पष्ट है? किसी के मन में कोई संदेह हो तो पूछिए। स्पष्ट है गुरु जी। स्पष्ट है गुरु जी। अब कोई प्रश्न नहीं कर लीजिए कि बस स्पष्ट हो गया, आप कोई अंदर प्रश्न ही नहीं बचा, सब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी, परेश बोल रहे अच्छा, परेश जी जुड़े हुए आप? हाँ जी। बताइए परेश जी। तो जैसा मैं समझ पाया कि ये तन्मयता, पंच तन्मयता मतलब ये जो हमारे जो एक्सटर्नल जो सेंस ऑर्गन्स हैं उस पे न डिपेंडेंट हो करके हम इंटरनल अंदर से हम उसको मतलब सेंस कर पाए, फील कर पाए वगैरह, देख पाए वगैरह। तो ठीक। इसका पंच महाभूत के साथ में संबंध कैसे बन रहा है, जो आपने जो अभी बताने की कोशिश की थी वो समझ नहीं पाया। मैंने अभी बताया कि जैसे भूकंप आने वाला है, अब जब भूकंप आने वाला है तो आप देखिए, भूकंप आने के कुछ देर पहले या बाढ़ आने के कुछ देर पहले सभी जीव जंतु ऊंचाई पे भाग जाते हैं दौड़ते हुए। जब पानी का फ्लो आना होता है, बाढ़ आनी होती है, तो आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई जीव जंतु फंसा, मनुष्य ही बहता, क्योंकि वो सब ऊपर चले जाते। इसी तरह भूकंप आता है तो सारे जीव जंतु उस स्थान को छोड़ देते हैं जहां पर भूकंप आने वाला होता है। और अगर कोई बहुत बड़े क्षेत्र में भूकंप आ रहा है तो वो सब सुरक्षित स्थानों पर स्वतः चले जाते हैं। तो यह संदेश उनकी अंतस चेतना को प्रकृति देती है कि अब इस स्थान को छोड़ दो, यहां पर बाढ़ आने वाली है या भूकंप आने वाला है, संदेश देती है। ठीक इसी तरह के संदेश हमें भी मिलते हैं। हम लोगों में जो संवेदनशील है उन्हें एहसास होता है कि कुछ अशुभ होने वाला है, लेकिन जो संवेदनशील नहीं है वो अपने प्रवाह में काम करते रहते हैं और फंस जाते हैं। तो अपने को संवेदनशील कब करेंगे? जब इंद्रियों के वाह आडंबर से अलग हटकर अपने अंदर की जो अंतस इंद्रियां हैं उनके प्रति आप संवेदनशील होंगे। और जब आप अपने अंतस इंद्रियों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे तो प्रकृति का संकेत आपकी अंतस इंद्री को मिलेगा, आपका कार्य हो गया। इसमें बीच में किसी भगवान, किसी मंत्र, किसी माला, किसी मंदिर की कोई जरूरत नहीं। ठीक है परेश जी? जी 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 गुरु जी, समझ गए। बहुत धन्यवाद। और कोई साथी कोई बात पूछना चाहता हो? आगे बढ़े। जी। मैं दो चार प्रश्न पूछ लूं क्या पलट के? जो लोग कह रहे हैं सब समझ में आ गया। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि तन्मयताओं, जो पंच तन्मयताएं हैं और पंचभूत हैं, इन पंचभूत का पंच तन्मयताओं से जो संबंध इंद्रिय विहीन अवस्था में जब हो जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वो क्रिया कहलाती है साधना, योग। योग का तात्पर्य ये नहीं है कि हाथ ऐसे कर लीजिए, नाक ऐसी कर लीजिए, पेट खुला पिचका लीजिए, ये योग नहीं। योग का तात्पर्य पंच महाभूत से पंच तन्मयताओं को जोड़ देना। बाकी और तो सब शारीरिक व्यायाम है। जब इन पांच तन्मयताओं के प्रति हमारी इंद्रिय संवेदनशील हो जाती है तो हमारा सीधा प्रकृति से संबंध जुड़ जाता है, सीधा। फिर हमें किसी मीडियोकर के बीच में जरूरत नहीं होती।
यही स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम ब्रह्मास्मि क्रिया योग के अलग अलग चरण की साधना करते हैं। स्पष्ट हुआ? इसी स्थिति को कि हमारा पंच तन्मयताओं का 5 महाभूतों से संबंध जुड़ जाए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम ब्रह्मास्मि क्रिया योग के अलग अलग चरण की साधना करते हैं। हम जितना ज्यादा इस साधना को बारीकी से, समय नहीं बढ़ाना है, उसकी बारीकी को समझना है, बारीकी से करते चले जाएंगे, उतनी जल्दी हमारी तन्मयताएं पंचभूतों के प्रति संवेदनशील होती चली जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार क्या कहता हूं कि स्वयं को प्रकृति के साथ संवेदनशील बनाइए। आप स्वयं को जितना प्रकृति के साथ संवेदनशील बनाएंगे, आपकी तन्मयता पंचभूतों के साथ उतना जुड़ती चली जाएगी। और ये संवेदनशीलता आएगी कैसे, बताइए भाई। प्रकृति ने जो जो चीजें दी है उनका सम्मान करने, जैसे जैसे आप बता रहे वो थे, तो करना ही, वो तो करना पानी ही। का वेस्ट न करें, प्रकृति की रक्षा करें। इसके अलावा ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा और क्या करना है? ब्रह्माष्टमी क्रिया योग की प्रैक्टिस करने से आएंगी मुझे। वो भी एक चीज हो गई। गुरु जी साधना करने से। साधना में सबसे पहली चीज क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारा जीवन किस वृत्ति में उलझा है। सबसे पहले ये देखना। अगर हमने अपने वृत्ति को समझकर उस वृत्ति को त्याग दिया तो उससे क्या होगा? हमारे अंदर मानसिक शुद्धता पैदा होगी। और जब मानसिक शुद्धता पैदा होगी तो क्या होगा? आंतरिक शुद्धता होने लगेगी। दुनिया की जितने भी रोग हैं, शरीर में जितने भी विकार हैं, ये मानसिक अशुद्धि से पैदा होते हैं। अगर आप मानसिक रूप से शुद्ध हैं तो आपके शरीर के अंदर विकार पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन विकारों के लिए जो शरीर में पॉकेट बनने हैं, वो पॉकेट बॉडी बनाएगी ही नहीं अगर आप मानसिक रूप से शुद्ध हैं। अगर आपके शरीर में रोगों के लिए कुछ पॉकेट इस पिंड ने, इस शरीर ने बना रखे हैं, तो ये इस बात की सूचना है कि आप मानसिक रूप से उस विषय पर चिंतन कर रहे हैं, तभी वह पॉकेट आपके अंदर बना, वरना नहीं बन सकता। स्पष्ट हुआ यहां तक? जी बिल्कुल। और लोग बोलिए भाई। जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। क्या ज्यादा गहन बात कर देता हूं? मैं सामान्य बात कर रहा हूं, ठीक है? अभी गहरी बात कर कहां रहा हूं, ठीक है? तो मतलब मानसिक, पहले सबसे पहली चीज क्या है? संवेदनशील बनने की पहली शर्त है कि अपनी उस वृत्ति को पकड़िए जिस वृत्ति के आवेग में आप अपने अंतः इंद्रियों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, सबसे पहले। और जब आप अपने अंतः इंद्रियों की ओर ध्यान देने लगेंगे तो आपके साथ क्या घटेगा? सबसे पहली क्रिया जो घटेगी वो है मानसिक शुद्धता। और मानसिक जब शुद्धता होगी तो आंतरिक शुद्धता होगी। और जब आंतरिक शुद्धता होगी तो आपके सामने घटनाएं जो भी घट रही हैं वह पूर्व आभास होने लगेंगी और आपको पता लगने लगेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है।
स्पष्ट है या मैं और आगे किसी उदाहरण से स्पष्ट करूं? गुरुजी उदाहरण दे दीजिए। अच्छा, ठीक, देता हूं। रैदास जी का नाम सुना है आप लोगों ने, जो मीराबाई जी के गुरु गुरु थे? रैदास, रैदास जी पूर्व जन्म में रामानंद जी, जो भक्ति योग के बड़े आचार्य थे, जो कबीरदास के गुरु थे, उनके शिष्य थे। और उनको रामानंद जी ने ये जिम्मेदारी दी कि तुम एक घर से भिक्षा लाकर मुझे एक वक्त का भोजन बनाकर दोगे। गुरु शिष्य परंपरा में ये प्रथा चल रही। एक दिन बहुत पानी आनी बरस रहा था, तो एक घर के पास में, उनके आश्रम के पास में एक वैश्या रहती थी। वो जब भी रैदास जी भिक्षा लेने जाते थे तो वो खिड़की से उनको देखती थी, जब लौट के आते थे तो देखती थी। तो पानी बरसने के कारण भिक्षाटन करना, दूर जाना संभव नहीं था, तो उन्होंने सोचा चलो आज इसी महिला से भिक्षा ले ली जाए। बहरहाल उस वैश्या के घर से वो आटा ले आए और आटा ला करके उन्होंने उसका भोजन बना दिया। और भोजन के बनाने के बाद जब रामानंद जी ने उस भोजन को खाया तो उनका चित्त चंचल होने लगा, स्थिरता समाप्त। और जब उनका चित्त चंचल होने लगा तो उन्होंने रैदास को श्राप दिया कि तू अधम योनि में पैदा हो, तूने गुरु के साथ घात किया है, तू अधम योनि में पैदा हो। और गुरु के इस श्राप के कारण ये ब्राह्मण कुल का बच्चा चमार के घर में जाके पैदा हुआ। लेकिन ज्ञान का स्तर वही था, इसलिए चमार कुल में पैदा होने के बाद भी यह अपने ब्राह्मणत्व से नहीं गिरा। तो अब यहां पर जो मेन बात है वो ये है कि रामानंद जी ने जब भोजन किया, क्योंकि उनका चित्त संवेदनशील था, तो भोजन करते ही उनका चित्त जैसे ही चंचल हुआ, वैसे ही वो ये समझ गए कि यह आटा जिस घर से भिक्षाटन करके लाया गया है, वहां पर चंचल चित्त का कोई व्यक्ति है जिसने यह आटा दान दिया है। ठीक है? जी क्या हो गया? मतलब क्या हुआ कि चित्त की चंचलता के प्रति रामानंद जी इतना ज्यादा सजग थे कि भोजन के करते ही चंचल चित्त ने उन्हें पूरा वृतांत बता दिया कि आज कहां गड़बड़ी हुई। इसी तरह जब हम संवेदनशील हो जाते हैं तो किसी भी वस्तु को स्पर्श करते, किसी भी वस्तु को खाते पीते या कुछ करते ही हमारे चित्त के अंदर उस वस्तु के प्राप्ति के सभी स्रोतों की जानकारी इस पिंड को मिलने लगती है। फिर यह पिंड स्वीकार करता है कि हमें उस वस्तु को पिंड के अंदर रखना है या निकाल देना। इसीलिए प्रायः मैं पहले तो मैं कहीं जल्दी भोजन नहीं करता, फल खा लेता हूँ, ठीक है, किसी के यहाँ गया, कोई काजू खिला दिया, किशमिश खिला दिया, या किसी ने कुछ खिला दिया, खा लिया। और अगर किसी दवाओं में, किसी कारण से, किसी स्नेह में किसी के यहाँ मैंने ऐसा भोजन कर लिया कि मुझे मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं कुंजल क्रिया करके उस खाए हुए पदार्थ को तुरंत बाहर निकाल देता हूं। क्यों निकाल देता हूं?
क्योंकि अगर मैं उसको शरीर में जबरदस्ती रखूंगा तो वह पदार्थ मेरे अंदर तरह तरह के विकार पैदा करने लगे, और फिर उन विकारों के शमन के लिए मुझे औषधि लेनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि वो विकार पैदा हो उसके पहले ही उसको शरीर के बाहर निकाल दिया जाए। तो ये जो स्थिति है, ये जिनकी तन्मयताएं, आंतरिक इंद्रियां जागृत हैं, उनके साथ इस तरह की घटना होती है। इसी वजह से इस तरह के लोग जो साधना करते हैं वो अनावश्यक किसी के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करते, फल ले लेंगे या कोई और चीज ले लेंगे, लेकिन अग्नि पर चढ़ा हुआ भोजन वो लोग अवॉइड करते। ठीक है, स्पष्ट हुआ यहाँ तक? जी सुशील बोल रहा हूँ। एक सवाल ये है कि जब उनका इतना संवेदनशीलता थी तो उन्होंने उस शिष्य को श्राप क्यों दिया? क्योंकि वो तो एक व्यवस्था या कोई प्रॉब्लम थी उसके साथ वहां से उसने वो भोजन अडॉप्ट मतलब आटा लेके आया था। पहला क्वेश्चन ये है गुरु। दूसरा भी कर लीजिए। और दूसरा ये है कि जो आप अभी कह रहे हैं कुंजन क्रिया, तो ये कई बार मेरे साथ परिस्थिति होती है। जब मैं कहीं से बाहर से जाता हूँ लोगों के साथ बैठने उठने के बाद में, तो ये जो कुंजन क्रियाएं करनी पड़ती है, अदरवाइज बॉडी के अंदर पूरी एक अलग तरह की सिस्टम क्रिएट होता है कि गला सूखने लगता है, कुछ और होने लगता है। वो ऑब्जर्व किया है कि हाँ नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आता है। वो वेरी वेल फील है कि क्यों डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। तो ये एक मतलब ऑब्जर्वेशन थी। आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि रामानंद जी बहुत ही परंपरावादी और विशुद्ध वैष्णव। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं बता दे रहा हूं कि रामानंद जी जब कहीं जाया करते थे तो उनके चारों तरफ उनके 4 भक्त कपड़े का पर्दा बनाते थे और उस पर्दे के बीच में वो चला करते थे और चारों तरफ 4 भक्त वो कपड़ा लेकर के चला करते। और वो इसलिए ये करते थे कि कहीं मैं माया देखकर प्रभावित ना हो जाऊं, मेरा मन विचलित ना हो जाए। इसलिए अगर पहले तो वो कहीं जाते नहीं थे अपने आश्रम को छोड़कर, लेकिन अगर आश्रम छोड़ के कभी विशेष प्रयोजन में किसी मंदिर या किसी स्थान या किसी राजा के यहाँ जाना ही पड़ा तो उनके 4 शिष्य चारों तरफ सफेद चद्दर ऐसे पकड़ के चलते थे, उसके बीच में वो चला करते। तो इतना वैष्णव वृत्ति जिसके अंदर होगी, वह संवेदनशील होने के बाद भी अपने क्रोध के आवेग को नियंत्रित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने सर्वस्व को स्वीकार नहीं किया है। और जब ये घटना उनके साथ घटी तो अपने क्रोध के आवेग में कि मैं इतने उच्च श्रेणी का संत और मुझको इस शिष्य ने वैश्या के घर से आटा लाकर रोटी बना के खिला दी, उस आवेग क्रोध में उन्होंने अपने शिष्य को श्राप दे दिया। अगर वह सर्वस्व को स्वीकार करने वाले शैव संत होते तो पानी पीते, कुंजल क्रिया करते, जो खाया है उसे बाहर निकाल देते और नमक के पानी से कुल्ला करके बैठ जाते, काम खत्म हो गया। उसके लिए इतना किसी को श्राप देना, किसी का सर्वनाश कर देना, किसी को अपनी व्यवस्था के बाहर कर देना, इस सब की जरूरत ही नहीं। इसीलिए वैष्णव विकृत चित्त के होते हैं। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट है गुरु जी, और काफी बेहतर है फिर तो जो चीज ज्ञान और चीजें मिल रही है वो। किसी का माइक खुला है भाई, बंद कर लीजिए। हाँ, कौन है? गुरु जी एक प्रश्न कौन है? था इसके अंदर, ये मेरा हाँ, माइक हाँ। खुला हुआ था प्रश्न पूछने के लिए। अच्छा बताइए। तो मुझे तो इससे यही समझ में आया कि किसी भी तरीके की वृत्ति, चाहे वो ईश्वर भक्ति के लिए ही क्यों न की गई हो, कायिक व्यवस्था के लिए ही क्यों न की गई हो,
वो अपने आप में भी बांधने वाली हो सकती है, और बहुत सारे माया क्षेत्र के मीन्स चाहे बेशक वो उच्च स्तर की ही क्यों ना हो, लेकिन वो कई तरीके से बांध सकती है कई जन्मों के लिए। भक्ति से बड़ा विकार कोई नहीं है चंद्रशेखर जी। भक्ति से बड़ा विकार कोई नहीं है। वैष्णव इसकी खूब तारीफ करते हैं भक्ति की, तो उसके अपने उनके निजी स्वार्थ हैं, लेकिन भक्ति से बड़ा विकार कोई नहीं है। भक्त समाज के लिए भी घातक होता है, धर्म के लिए भी घातक होता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी घातक होता है। आज जो हिंदू अपने भक्ति के असहिष्णु भाव में अपने को कायर बना चुका है, आज वो जो अपना विरोध नहीं करना चाहता है अपनी रक्षा के लिए, इसका कारण बस सिर्फ भक्ति है। क्योंकि उसको ये समझा दिया गया है कि राम तुम्हारी रक्षा करेंगे, कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे, काली तुम्हारी रक्षा करेंगे, भैरव तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। यह एक भक्त को ही समझाया जा सकता है। इसीलिए भक्ति एक ऐसा विकार है, एक ऐसा जहर है, जब तक भक्त जीवित है तब तक वह समाज के लिए जहर होता है, और जब वह मर जाता है तो व्यवस्था के लिए जहर होता है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म में जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, इनमें भक्ति का स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि भक्ति एक विकार है। ठीक है मिश्रा जी? समझ में आ गया गुरुजी, थैंक यू। चलिए, और कोई बात कोई साथी करना चाहता है? आगे बढ़ो। जी गुरुजी। चलिए, तो जैसा मैंने बताया कि पृथ्वी जिन पंच तत्वों से हमारे पिंड पर असर डालती है, जहां पृथ्वी पर हम हैं, यहाँ पर जिन पंच तत्वों से हमारे पिंड पर असर डाला जाता है, यह पंचतत्व हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह के रसायन बनाते हैं, जिन्हें हम हार्मोन कह सकते हैं। और यह हार्मोन हमारी अगर तन्मयताएं सक्रिय हैं तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, और अगर तन्मयताएं सक्रिय नहीं है तो हम इन्हीं के प्रेशर में, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव में अपने जीवन में संघर्ष करते रहते। मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रह नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभाव से बचना है तो आपको अपने पंच तन्मयताओं को संवेदनशील बनाना होगा, जिससे कि यह पता लगे कि कब कौन सा ग्रह नक्षत्र आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है, और उसका समाधान आप कर सकें। इसीलिए संवेदनशीलता ब्रह्मास्मि क्रिया योग की पहली शर्त। आप जितना संवेदनशील होते जाएंगे, उतना ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर कम होता जाएगा, और जितना आप आवेगी होंगे, उतना ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर अधिक होगा। इसलिए गुरुजी इसका ग्रहों कोई के एग्जाम्पल है? नकारात्मक इसलिए अगर ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी संवेदनशीलता को विकसित करना। हाँ, अब कोई प्रश्न कर रहा था, पूछिए। गुरुजी इसका कोई एग्जाम्पल है? चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। बिल्कुल है, जैसे हजारों एग्जाम। जैसे इन ग्रह नक्षत्रों के जो कुप्रभाव हैं उनको कैसे पॉजिटिव किया जाए? बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हम लोगों के जीवन में। हम लोग तो अपने ही जीवन को लेकर चलते हैं।
शिवम शुक्ला जी जुड़े? नहीं जुड़ा। सुशील कुमार जांगड़ जुड़े? जी गुरु जी, बोल रहा हूँ। बोल रहे। जब से आप मुझसे जुड़े हैं, पिछले 5-7 सालों 10 सालों से जब से जुड़े हैं, तो आपके साथ नकारात्मक ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव में अनेकों बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई जब आपके आगे कोई रास्ता किसी तरह का नहीं दिखाई दे रहा था। कई सैकड़ों बार आई गुरु जी, बिल्कुल आई है। आई है। तो उस समय आपको जो मैंने ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधनाएं बताई हैं, उन ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधनाओं को करके उस ग्रह नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभाव को आपने तत्काल खत्म कर लिया कि नहीं कर पाए? बिल्कुल किया गुरु जी, और होता है। और पहले थोड़ा समय लगता था, अब तो समय कम लगता है चीजों, बहुत डिफरेंस है चीजों के अंदर जी। और कौन व्यक्ति है जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग की गहन साधना करता है अपने साथ में? संदीप पोगाट जी जुड़े हैं? संदीप पोगाट। जी गुरु जी, जुड़ा हूँ गुरु जी। संदीप जी, आपके साथ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जीवन में जब से आप मुझसे जुड़े हैं तब से और हमसे जुड़ने के पहले जब आपके जीवन में ग्रहों के प्रभाव से संकट आते थे तो वो मैनेज नहीं होते थे। अब जब से आप ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना कर रहे हैं तब से ग्रहों के प्रभाव से जो संकट होते हैं उन्हें आप ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? जी गुरु जी, कर पा रहे गुरु जी। मैनेज कर ले रहे हैं। लेकिन जब तक ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना आप नहीं कर रहे थे तब तक यह चीजें मैनेज नहीं होती थी, आप उनके संघर्ष में फंस जाते। जी गुरु ऐसा जी, ही ऐसे है? ही। जी गुरु जी, ऐसे ही गुरु जी। जी। ऐसे ही। और कौन साथी है जो पिछले 2 साल से ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना कर रहे हैं? जी गुरु जी, शिवम बोल रहा हूँ। मैं भी जुड़ा हूँ। मैं जरा बाहर था, इस वजह से बोल नहीं पाया। कोई बात नहीं। ये शिवम जी हैं, इनका पूर्ण मार्केश चल रहा है इसमें, और पूर्ण मार्केश चलने के बाद जब मैं इंदौर में था तो ये 15 दिन जब मैं इंदौर में रहा हूं तो उस दौरान 6 बार आईसीयू में भर्ती हो चुके हैं। फिर जब मैं वहां से आया हूं और इनकी स्थिति देखी, उसके बाद भगवान शिव की जब से उन पर कृपा हुई है तब से शिवम जी अब आपको कोई दिक्कत है? नहीं गुरु जी, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी, तब से कोई दिक्कत अब तो आईसीयू में बार बार भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना आपको? नहीं। नहीं नहीं गुरु जी, बिल्कुल नहीं। बहुत और कंडीशन जीवन खराब आनंद थी से गुरु। चल रहा है? बिल्कुल गुरु जी, बहुत ही ज्यादा। ठीक है नहीं? और पहले बहुत संकट था। स्वप्ना पिकले जी जुड़ी? जी गुरु जी, प्रणाम। स्वप्ना पिकले जी, जब तक आप सुशील जांगीड़ जी के माध्यम से ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना नहीं करती थी तब तक आपके जीवन में ग्रहों के प्रभाव से जो संकट आता था उसमें आप उलझ जाती थी, और जब से साधना कर रही हैं तब से जो ग्रहों के प्रभाव से दिक्कत आती है उससे आप अपने को बचा के बाहर ले जाती हैं। ये बात सही है या नहीं है? जी गुरु जी, सही है। सही है। और जीवन में छोटी-छोटी इंसिडेंट्स में भी ये दिखाई दे रहा है। जीवन एकदम सरल हो गया। सरल हो। ये सब उदाहरण है, जागृत उदाहरण है आप लोगों के सामने कि अगर ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना को सही विधान से किया जाए तो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता, और अगर कोई नकारात्मक प्रभाव है भी तो वह सूक्ष्म होकर समाप्त हो जाता है। बलजीत जी के केतु की महादशा चल रही है। कायदे से बलजीत जी को या तो जेल में होना चाहिए या बीमारी में
सीरियस बीमार होना चाहिए, लेकिन बलजीत जी एकदम स्वस्थ हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करते। कहने का तात्पर्य, ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करने वाले व्यक्ति की आंतरिक तन्मयताएं जब सक्रिय हो जाती हैं, संवेदनशील हो जाती हैं, तो ईश्वर उनका मार्गदर्शन करने लगता है कि इस ग्रह के इस नकारात्मक प्रभाव से तुम इस तरह बाहर निकल सकते हो, और व्यक्ति उस तरह की साधना करता है और बाहर निकल जाता है। स्पष्ट हुआ सभी को, या और कोई उदाहरण देने की जरूरत है? स्पष्ट है गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी के साथी का, किसी के मन का, कोई बात, कोई चीज? बताओ भाई। कोई जिज्ञासा किसी की अधूरी रह गई हो, कोई प्रश्न छूट गया हो? गुरु जी, एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अभी जैसे लास्ट संडे को हम लोगों ने वो अपने फार्म पे करवाया था रुद्राभिषेक, जैसा आपने बताया था गुरु जी, तो आपकी उपस्थिति तो थी वहां पे। और दूसरा, अभी हम लोगों ने जो प्रसाद था और जो फूल था वहाँ छोड़ दिया था, और किसी कारण से हम लोग जा नहीं पाए वहां पे। और अभी थर्सडे को मैं गया था वहां पे लाने के लिए, वो प्रसाद जो भी था वो जैसा था एकदम वैसा ही ताजा था। जबकि खीर था, खीर 2 दिन में एकदम खराब, उसको सड़ जाना चाहिए था गुरु जी, लेकिन वो एकदम ताजा, मतलब उसके ऊपर कुछ पपड़ी भी नहीं था, और एकदम वैसे ही। और जो हलवा था वो भी एकदम वैसे ही था, और फूल भी जैसे हमने किया था एकदम वैसे ही ताजा, वो 5 दिन तक वैसे ही रखा हुआ था। तो मैं बोला ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है, ये 5 दिन हो गया, ना खीर खराब हुआ, ना हलवा, या फूल भी जैसे था, जैसे हम लोग ने रखा था एकदम वैसे ही रखा हुआ था वो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रुद्राभिषेक कराते समय जो प्रसाद, फूल, फल आदि वहां पर आप छोड़ आए थे, जी जी वो जब आप 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद गए, तो वो एज इट इज सब आपको वैसा ही मिला, उसमें जी कोई जी, भी चीज खराब नहीं हुई, नहीं, कोई चीज खराब नहीं गुरु जी। और जैसे चूहे को जबकि भी आके खाना सामान्य चाहिए था। परिस्थिति में खराब हो जानी चाहिए। जी जी हाँ गुरु जी, इतना गर्मी भी है और खुले में रखा हुआ है वो, तो 1 से 2 दिन तो बहुत है खराब होने के लिए। और ऐसी परिस्थिति बनी कि कोई जा नहीं पाया, जो मेरे स्टाफ जाते हैं वो भी फंस कोई गए। बात मैं हम लोगों ने बोला था उसको हटा देना, वहां निकाल के पक्षी वाला रख देना, वो हो नहीं पाया। फिर थर्सडे को मुझे जाना पड़ा, मैं खुद गया और मैं उसको सब हटाया, साफ उफ करके। तो बड़ा मतलब वो, मतलब आज से मैं पूछने वाला था, आप बिजी थे इसलिए उधर उसने नहीं पूछ पाया आपसे। ये याद है ऐसा। यही भगवान शिव की शक्ति का सामर्थ्य है कि जहां पर काल के क्षय की गति रुक जाती। एकदम सही उदाहरण इन्होंने दिया, और बस ये 5 दिन पहले, 10 दिन पहले का ही उदाहरण है, जहां पर काल के क्षय की गति रुक जाए। सोचिए, खीर जैसी चीज जो एक डेढ़ दिन में खराब हो जाती है, सड़ जाती है, स्मेल आ जाती है, खटास आने लगती है, वो चीज, और फूल जो कुम्हला जाते हैं इस गर्मी में, वो 5 दिन बाद एज इट इज वहीं पर रखे मिले, और उन पर कोई पपड़ी नहीं, कोई चींटी नहीं, कोई भुनगा नहीं, कोई नहीं, जैसा था वैसा ही मिला। ये भगवान शिव की कृपा के बिना क्या संभव है? जवाब दीजिए भाई आप लोग। नहीं गुरु जी, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं संभव है। तो ये भगवान शिव की कृपा की सूचना है कि विवेक जी ने जो अनुष्ठान किया वो सफल हुआ। ठीक है। और कोई साथी कोई बात कहना, सुनना चाहता है, बतलाना चाहता है? गुरुजी नमो नमः, प्रणीत। हाँ प्रणीत जी, नमस्ते, बताइए। गुरुजी सिर्फ आपसे ये पूछना था, जो आपने बताया था कि ये श्रावण मास में अनुष्ठान करते हैं, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि मुझे मालूम है आप दिल्ली में थे, तो आप अभी कुछ ही दिन पहले वापस पहुंचे हैं, तो अगर उसमें कुछ प्रकाश डालें तो अति कृपा हो। क्या क्या जानना चाहते हैं उसमें? नहीं नहीं, मतलब वो शुरू हो गया है, मतलब या अभी आरंभ होना है, या? लोगों के जिनके अनुष्ठान बुक हैं वो हो रहे हैं। अच्छा।
हाँ, अब जिसके 3 या 4 लोगों के बचे हैं वो शायद परसों सोमवार है, परसों हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही पूछना था, धन्यवाद गुरु। ठीक। और कोई साथी कोई बात जानना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम दीपा। बोलिए। गुरुजी, अनुष्ठान सफल हुआ उसका और क्या क्या वो है गुरुजी, कि कैसे पता चलता है मैं कि अनुष्ठान सफल हुआ? कोई भी घटना अगर अप्रत्याशित सकारात्मक आपके साथ घट रही है तो ये इस बात की सूचना है कि अनुष्ठान सफल हुआ। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं कि केदारनाथ भगवान जी का जब ज्यादा ठंड पड़ने के कारण दरवाजा बंद कर दिया जाता है तो वहां जो दिया है वह लगभग 5 महीने तक निरंतर जलता रहता है, बुझता नहीं। जबकि सामान्यतया दिए जलाने के लिए व्यक्ति को विधान करना पड़ता है। तो ये इस बात की सूचना है कि वहां पर शिव ऊर्जा मौजूद है, वरना वो दिया बुझ जाएगा। ये एक अप्रत्याशित घटना है। इसी तरह बहुत सी जगहों पर, जैसे हमारे लखनऊ के पास में भी 2-3 मंदिर हैं इस तरह के, जहां पर रात्रि में जैसे ही 12 बजेगा वैसे ही घंटी बजने की आवाज आएगी। और हैदरगढ़ यहाँ एक जगह है, वहां पर है। और उसके बाद जैसे ही आप मंदिर खोलेंगे तो देखेंगे वहां पर पूजन सामग्री शिवलिंग पर चढ़ी हुई मिलेगी। कोई नहीं आया गया, ताला लगा हुआ है मंदिर में, लेकिन ये घटना रोज घटती है। ऐसे ही यहाँ पर कुंतेश्वर एक मंदिर है 80 किलोमीटर दूर यहाँ से। वहां पर अपने आप स्वतः शिवलिंग की पूजा रोज सुबह हो जाती है। एक डीएम ने उसमें ताला वाला लगवाकर, सिक्योरिटी लगवाकर बड़ा प्रयास किया जानने का कौन आता है क्या करता है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पूजा नियमित हो जाती। तो जो जागृत पीठ होती है वह मनुष्य के किसी भी कृत्य के अधीन नहीं है। वह अपने आप अपना स्वयं का पोषण करती है। हम ऐसे जागृत पीठ की सेवा करके अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगी। ये जागृत पीठें कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो जागृत पीठ है वहां पर कोई ना कोई अप्रत्याशित घटना घटेगी ही। अब जैसे ये आपका तुंगनाथ जी महाराज है, शिव मंदिर है वहां पर कुत्ते भौंकते नहीं। वहां पर कुत्ता तभी भौंकेगा जब कोई शेर चीता वगैरह आ जाए क्षेत्र में सूचना देने के, वरना वो सब शांत बैठे रहते। आगे चंद्रशिला है वहां पर, तो वहां पर भी यही हाल है। इसके अलावा जितने भी जागृत शिव पीठ हैं, आप किसी भी जागृत शिव पीठ पर चले जाइए, आपको काले रंग का कुत्ता वहां आपके साथ यात्रा करेगा जरूर। चाहे भले ही वो 10 कदम चल के चला जाए, लेकिन वो चलेगा जरूर आपके साथ। तो इस तरह की जो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, ये पीठ के जागृत होने की सूचना है। ठीक है दीपा? ठीक है गुरुजी। ठीक। और कोई आज का क्लास कैसा लगा भाई आप लोगों को? समझ में आई बात? संदीप बात करे गुरुजी। आज गुरुजी दिन में अचानक 2 मिनट के लिए मतलब बहुत अच्छी मतलब सुगंध आई गुरुजी। 2 मिनट के लिए घरवाली को और मुझे जी, उनकी साधना बहुत अच्छी चल रही गुरुजी। 2 मिनट तक आई गुरुजी। तो वो किस चीज का मतलब शुभ सूचना वो हो सकता है गुरुजी? जी। सबसे पहले तो संदीप जी आपको इस साधना में बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है? जी और गुरुजी। आपके पितृ ऊर्जाओं ने उस बच्चे से संपर्क किया, इसीलिए बच्चे को डिफरेंट आवाज सुनाई दे रही थी।
फिर जब आपने मुझे सूचना दी है तो मुझे उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, और वहां पर आकर के उस बच्चे ने अपने बाल स्वभाव के कारण जो अतिरिक्त ऊर्जा अपने अंदर संग्रहित कर ली थी, जिस वजह से वायु तत्वीय ऊर्जाएं उससे बात करने लगी थी, उसको मुझे विड्रॉ करना पड़ा। और जितनी देर मैं वहां रहा, 2-3 मिनट, उतनी देर आपको सुगंध आती है। ठीक है। जी गुरुजी, गुरुजी भविष्य धन्यवाद। में, हाँ, भविष्य में ये अति तीव्र साधनाएं हैं, इन्हें शौकिया बच्चों से मत करवाइए, वरना वायु तत्वीय ऊर्जाओं के प्रभाव में बच्चा कभी कभी अपना संतुलन भी खो सकता है। इसलिए तत्काल प्रभाव से उसे बंद करिए। जब बच्चा परिपक्व हो जाए, चीजों को समझने लगे, तब उससे इस तरह की साधनाएं कराइए, अन्यथा मत कराइए। ठीक है। जी गुरुजी। सभी साथियों से ये मेरा अनुरोध है कि जो साधनाएं मैं बताता हूं वह ऐसे लोगों को मत बताइए जो जुड़े हुए नहीं हैं संस्थान से, क्योंकि ये साधनाओं में जब कोई व्यक्ति गंभीर होकर इसको करता है तो उससे जो ऊर्जा जागृत होती है वह सबसे पहले वायु तत्वीय ऊर्जाओं को आकर्षित करने लगती है, और अगर वायु तत्वीय ऊर्जाओं को आकर्षित करेगी तो वह व्यक्ति अज्ञात भय से भयभीत हो जाएगा, उसका चित्त व्याकुल हो जाएगा। इसलिए वही व्यक्ति इस साधना को करें जो या तो हमसे जुड़े हुए हैं या क्लास अटेंड करते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को उत्साह में इन साधनाओं का वो मत दीजिए जो क्लास में नहीं जुड़ते हैं या संस्थान से जुड़े हुए नहीं हैं। नहीं तो वायु तत्वीय ऊर्जाओं के प्रभाव में वह अपना संतुलन खो सकता है। ये भगवान शिव की गहन साधनाएं हैं जो मैं आपको ब्रह्मास्मि क्रिया योग में सिखा रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि मैंने उंगली चलाना सिखा दिया, ये सिखा दिया, वो सिखा दिया। नहीं, ये सब हमारे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से के अंदर जाकर के अलग अलग तरह की ऊर्जाओं को सक्रिय करने की साधना है, और उसके प्रभाव से आपके अंदर जब मस्तिष्क में वह ऊर्जाएं सक्रिय होंगी तो ब्रह्मांड में जो भी उस तरह की ऊर्जा से संपर्क करना चाहेगा वह आपसे संपर्क करना शुरू कर देगा। और अगर आपको सही मार्गदर्शन नहीं है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये साधनाएं मत कराइए जो अभी परिपक्व नहीं है। ठीक है। और कोई बात किसी की? नहीं? गुरुजी, गुरुजी वो युगल मंत्र का जाप करते रहे। बिल्कुल, करने के लिए ही दिया है, करिए। उसको करने से आपके अंदर कोई परिवर्तन, कोई चेतना में फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ गुरुजी, आ रहा है। शुरुआत में तो सर में काफी दर्द होता था, पर अब आधे घंटे तक करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। बस ठीक है। आप ही ने हमें व्हाट्सएप किया था ना कि शुरुआत में करने में सिर दर्द होता है। नहीं गुरुजी, मैंने कोई व्हाट्सएप अभी तक नहीं किया आपको। अच्छा, किसी और ने किया होगा। एक कोई साथी थे, उनको साधना करने में सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने उनको एक क्रिया बताई तो उसका उनका दर्द ठीक हो गया। शुरू में तो तो गुरुजी 2 दिन तक दर्द रहता था, अगर 5 बार भी आपने जाप कर लिया तो। अब आधे घंटे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस बात की सूचना है ना कि मंत्र में शक्ति है और वो शरीर पर असर डाल देगी। बहुत शक्ति है गुरुजी। ठीक है। ये अकेला एक मंत्र है जिस मंत्र को अगर सही व्यवस्था से व्यक्ति करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे तो यह गायत्री मंत्र से भी अधिक ताकतवर मंत्र। व्यक्ति वो सब कुछ पा सकता है इस मंत्र से जो इस माया क्षेत्र में वह चाहता है। बस इसके प्रकट होने वाली ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की ताकत उसे अपने अंदर पैदा करनी। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। और कोई साथी कोई बात पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं?
जी सुशील बोल रहा हूँ। जो आपने तंत्र मुद्राएं बताई है करने के लिए, जो उसमें सेकंड वाली है गुरु जी, जिसमें उंगली से उंगली क्रॉस होती है, वो तो मैं चलो बंद करके हो जाती है मेरी, तो ये कई बार बीच में थोड़ा टकराती है, तो क्या इसका भी कोई मतलब नेगेटिव इम्पल्स है या नहीं है? कभी कभी देखिए टकराती है। ना नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं है, लेकिन इनका आपस में टकराना इस बात की सूचना है कि आपका आपके विचारों पर नियंत्रण नहीं है। जितना आपका आपके विचारों पर गहन नियंत्रण बढ़ता जाएगा, उतना ही इनका आपस में टकराना बंद होता जाएगा। और जो क्वांटिटी है गुरु जी सेकंड वाली की, ये अभी 10 तक ही है, उसमें मतलब 1 या 2 बार टकराती है, जबकि वो इनमें जाती है, आउट में नहीं कोई टकराती। बात नहीं, कोई बात नहीं, तो वो ठीक हो जाएगा, अभ्यास करते रहिए, ठीक हो जाएगा। जी। और कोई साथी कोई बात जानना चाहे? एक और प्रश्न है गुरुजी। सो काल और काल पुरुष, सो काल पुरुष तो जैसे एक तरीके से भगवान एक शिव का विराट स्वरूप हो गया। विराट स्वरूप है, तो उस विराट स्वरूप का कोई वर्णन है कहीं पे? कहाँ आप वर्णन चाहते हैं? मतलब कुछ लाइक इमेजिन करने के लिए कोई कुछ जहां से शुरुआत हो सके। आपने हाँ, आपने हमारे शिव मार्तंड के क्लास नहीं लिए थे। शिव मार्तंड के क्लास में भगवान शिव के विराट स्वरूप पर मैंने कम से कम 8 या 10 दिन तक वर्णन किया है। तो अब वो तो चीज मिस हो गई। शिव मार्तंड के टोटल कितने क्लास हुए थे, कोई बता सकता है? याद है 200 किसी को? गुरु जी। 200 क्लास हुए। जी गुरु। हाँ, ऐसे ऐसे ही हुए थे, 200 या 212 ऐसे ही क्लास हुए। तो गुरु जी उसमें 10 मुझे लग रहा है शायद 250 के आसपास हुई थी क्या क्लास इसमें? शिव मार्तंड के 250 क्लास हुए। जी लगभग ऐसे ही हुए थे, 256 हमको याद आ रहा है। हाँ गुरु यस, जी 150 के आसपास ही चला है। 256। हाँ, क्या कर रहे हो अमित तुम? 1.5 साल के आसपास चला है जी ये पूरा का पूरा शिव मार्तंड। हाँ, शिव मार्तंड 1.5 साल चला था। तो उसमें 10 एपिसोड बीच के ऐसे हैं जिनमें भगवान शिव के विराट स्वरूप का मैंने पूरा वर्णन किया है। तो ये वहीं पर मतलब देखिए, ये सब लिखित साहित्य में चीजें उपलब्ध नहीं है कहीं। जो मैंने अपने गुरु से परंपरागत तरीके से सीखा है, मैं उसी को बताता सिखाता हूँ। अगर आप कहें कि इसका कोई लिखित प्रमाण दीजिए, तो वो लिखित प्रमाण मेरे पास उपलब्ध नहीं। लेकिन शिव मार्तंड पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें एक कवि हैं दक्षिण भारत के, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है तमिल भाषा में, वो प्रमाण के तौर पर जाना जा सकता है। उनका डिटेल भी मैंने उसमें बताया था कि वो कवि का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, ग्रंथ का क्या नाम है, सब मैंने उसमें बताया उस क्लास में। अब मुझे इस समय स्मरण नहीं है, उस समय बताया। और कोई बात? ठीक, तो कल क्लास होनी है? जी गुरु जी। जी अच्छा, अगले हफ्ते में 15 तारीख को फ्राइडे है, 16 को सैटरडे है और 17 को संडे है। तो क्या 15 अगस्त की छुट्टी पर क्लास रखनी है? रख सकते हैं गुरु जी। जी रख सकते हैं गुरु जी। चलिए, तो सबकी सहमति अगर हो जाएगी कल, तो फिर हम लोग 15, 16, 17 3 दिन कंटिन्यू क्लास रखें। सभी साथियों को नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो भैया, सब लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरु जी।